इस समय हम जम्मू के प्रेस क्लब के बाहर हैं और यहाँ कश्मीरी पंडित ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कुछ प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है, जिसमें वो साफ तौर पर मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर जो टेंपल बिल है वो लाया जाना चाहिए। कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इनकी मांग है और किस तरह से ये लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और क्या कुछ इनका कहना है। मंत्रियों के बारे में बात की गई। देखिए, जो डिस्ट्रेस सेल एक्ट है वो एक अलग मुद्दा है। वो जो है वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में लागू हो सकता है, उसका लाभ भी वो लाभान्वित भी हो सकता है। वो डिस्ट्रेस सेल एक्ट जो है वो मंदिरों पर उतना असरअंदाज नहीं देख सकते हैं साफ तौर पर मंदिरों का कानून संरक्षण विस्थापित पंडितों में सरकार द्वारा विश्वास स्थापित करने की एक पहल होगी। इस तरह के बैनर लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं कि मंदिर बिल जो कि कश्मीरी पंडितों की एक मांग काफ़ी समय से रहेगी। कश्मीर में जितने भी टेम्पल्स हैं उन्हें पूरी तरह से सेव किया जाना चाहिए। वो एक मांग काफ़ी समय से लगातार इनकी रही है कि क्या कश्मीर में जो कई सारे मंदिर हैं जिन पर एलिजिली कई बार अटैक भी हुए हैं, अब धीरे धीरे कर सरकार ने ज़रूर ये पॉलिसी बनाने की कोशिश की है कि यहाँ पर किस एक कोशिश जो है वो ज़रूर की गई है सरकार द्वारा कि वहाँ पर मंदिर रिस्टोर किए जाएं। बट अभी भी लगातार प्रेमनाथ भवन द्वारा जो एक संस्था है यहाँ पर पंडित प्रेमनाथ भट्ट मेमोरियल ट्रस्ट, उनके द्वारा यहाँ पर संस्था जो है वो एक प्रोटेस्ट कर रही है और मांग कर रही है कि ये टेम्पल बिल जो है वो लाया जाना चाहिए। उसकी जो सीमाएं हैं शायद उन तक नहीं पहुँचाई गई हमारी जो यहाँ की सरकार है। हम आज इस प्लेटफॉर्म से सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने मीडिया के मित्रों द्वारा, अपने मीडिया के बंधुओं द्वारा ये मैसेज पहुंचाते हैं कि कश्मीर में 30 साल हो गए हमें निकाले गए हुए, हमारे मंदिर एक एक करके वहां तबाह हुए जा रहे हैं, उन पर अतिक्रमण किया जा रहा है। बहुत सारे मंदिरों का हमें पता नहीं कि वो ऐसे इलाकों में है जो अब भी दहशतगर्द से दहशतगर्दी से ग्रस्त है। हमें उनका हाल नहीं पता है। एक जिस तरह से औकाफ को या जिस तरह से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को है, वैसे उसी तर्ज पर हमें भी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। हम संवैधानिक संरक्षण चाहते हैं, उसके बिना हमें और कोई भी जो है सोल्यूशन मंजूर नहीं है। जो सवाल आपने इनसे पूछा ना, उसमें वेस्टेड कश्मीर देखिए कश्मीर कश्मीर के जो झुकना पड़ेगा। देखिए, कश्मीर के जो मंदिर हैं वे केवल हिंदुओं और पंडितों की ही धरोहर नहीं है। ये मंदिर जो है ये रामायण और महाभारत काल से हैं और ये पूरे मैनकाइंड की धरोहर है। इसको बचाने का जो स्टेक है वो पूरे मैनकाइंड का है। और अगर ये धरोहर समाप्त हो जाती है तो हमेशा के लिए जो 5000 वर्षों की शारदा सभ्यता है वो हमेशा के लिए ये उनके अवशेष समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हमारा सरकार से यही निवेदन है कि इस बिल को पारित किया जाए। जैसा कि अभी मेरे भाई ने कहा कि कोई और मैकेनिज्म वहाँ काम नहीं करेगा, क्योंकि जब ये बिल पास होगा उससे अलग अलग मंदिरों के अलग अलग बॉडीज बनेंगी जो कि इंडिविजुअली हर एक मंदिर पे और हर एक श्राइन पे और हर एक देवभूमि पे उसका फोकस होगा। उस तरीके से बिल को पारित किया जाए, यही हमारी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हमारी मांग है कि बिल को तुरंत लाया जाए, ऑर्डिनेंस के जरिए लाया जाए या बिल पारित किया जाए। अगर कश्मीर में इस धरोहर को बचाना है तो शीघ्र से शीघ्र इस बिल को पारित किया जाए। इस साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार ये कश्मीरी पंडित समुदाय जो है वो मांग कर रहे हैं कि कश्मीरी पंडित कई सारे जो मंदिर वहाँ पर मौजूद थे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। I want to make that clear. As far as that act is concerned, that is regarding transfer of land illegally. What the transfer which is not in accordance with the act, that has been declared to be as illegal. So there are many complaints of Kashmiri Hindus whose land has been encroached upon. They file a proper complaint with the concerned district magistrate, who is supposed to be the. देख सकते हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है वो लगातार किया जा रहा है। मैम, क्या मांग आप लोग कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि लगातार सरकार ने कहा है कि वहाँ पर पूरी कोशिशें की जाएंगी, मंदिर जो है वो बचाए जाएंगे। अब क्या आप मांग कर रहे हैं? नहीं, हम तो मांग बस इतना ही कर रहे हैं, जो हमारी मंदिर बिल है ना, जैसे उनको कोई अवकाश से प्रॉब्लम नहीं है, अभी उनसे कोई जो ये प्रबंध कमेटियाँ है या बाकी कमेटियाँ, जब उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये मंदिर बिल पास करने में क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ठीक है, हम तो कोई घर नहीं मांगते हैं, जायदाद नहीं मांगते हैं, कुछ नहीं मांगते हैं, कम से कम ये हमारी धरोहर है,
हमारी आइडेंटिटी है, हमारे आइडियल्स इसमें है। जो ये उससे निकालेंगे फिर अरकान जी को दे देंगे तो उससे अच्छा नहीं है कि उनकी प्रोटेक्शन दे, हमें दे, हम अपनी प्रोटेक्शन खुद करेंगे। ऐसा नहीं है, हमने इनसे ही काम लेना है, क्योंकि जो अभी गवर्नर साहब है, अगर इस पीरियड में हमारा नहीं ये होगा तो मैं दावे से कहती हूँ कभी नहीं होगा। जी, साफ तौर पर काफ़ी समय से जी लगातार सरकार कोशिशें वहाँ पर कर रही है कि मंदिर बचाए जाएंगे और रिलीजियस टूरिज्म को एक बार फिर से कश्मीर में जो है वो बढ़ाया जाएगा। ऐसा है सरकार जो वहाँ पर इकदाम उठा रही है वो रिपेयर कहीं पर कुछ है, वो स्पोरेडिक जिसे हम कहते हैं कहीं पर हो रहा है। हम कहते हैं कि एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, एक लीगल, आपको पता होगा अभी पिछले अखबार में आया था कि औकाफ के जो भी ज़मीनें हैं उनको जियो टैगिंग किया जाएगा, ताकि अगर कोई उस पर ना एक वो ईंट पे रखेगा ना उसको उसी वक्त हटाएंगे। जो भी सरकार कर रही है, अगर कोई ऐसा अतिक्रमण हुआ तो ये कोर्ट में जाएगा, वहाँ सालों साल लगेंगे। हम कहते हैं कि उस चीज़ को वो रूल किया जाए, रूल आउट किया जाए, हमें एक एक्ट लाया जाए, वो हमारी डिमांड है। इट्स एक्सेप्टेबल टास्क। आज गवर्नमेंट ने बनाया दीवार, वो गए पीछे फिर गिरा दिया। ये पूरे जम्मू कश्मीर के लिए आप मांग रहे हैं? पूरे जम्मू कश्मीर के लिए आप लोग नहीं, खाली कश्मीर के लिए। साफ तौर पर हमने सुना कि किस तरह से लंबे समय से जो इनकी मांग चलती है, आज एक बार फिर से यहाँ पर उन्होंने प्रोटेस्ट कर अपनी मांग जो है पुरजोर कहा है कि कश्मीर में जो बिल है उसे पास किया जाना चाहिए, टेम्पल बिल लाया जाना चाहिए, ताकि मंदिरों की संरक्षण के लिए ये लोग जो है वो लगातार सेवा कर सकते हैं। अभी भी लगातार जो प्रोटेस्ट है वो पूरी तरह से जारी है। नो पैचवर्क अप्रोच बट लेजिस्लेटिव कवर टू हिंदू टेम्पल्स एंड श्राइन्स इन कश्मीर, इस तरह के बैनर लेके ये लोग जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि एक टेम्पल बिल जो है वो लाया जाना चाहिए, ताकि कश्मीर में जो हिंदू प्रॉपर्टीज, खासकर जो हिंदू टेम्पल्स हैं, वो पूरी तरह से वहाँ पर सुरक्षित रहें और उसकी जो एक लीगल एक पूरा वे है वो निकाला जाए और एक टेम्पल बिल लाकर इन लोगों को जो है वहाँ पर जो मंदिर है वो सुरक्षित किया जाए। कैमरा पर्सन अर्जुन राम के साथ जटपोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।